यूपी के विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, दोनों ही मायनों में उत्तर प्रदेश भारत का एक अहम राज्य है। विधानसभा में यहाँ 403 सीटें हैं, जबकि लोकसभा में 80 सीटें। राजनीतिक दृष्टिकोण से नजर डालें तो यूपी में कई सीटें ऐसी हैं जिन्हें सियासत की धुरी भी कहा जाता है। ऐसी एक सीट है रामपुर। इस शहर को वैसे तो रामपुरी चाकू के नाम से जाना जाता है, लेकिन राजनीतिक इतिहास में इसे आजम खान के शहर के तौर पर देखा जाता है। कभी आजम खान का दुर्ग कहे जाने वाले रामपुर पर आज भाजपा का कब्जा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में आजम खान ने यहां से चुनाव लड़ा था और जीते भी थे, लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें कोर्ट से सजा सुनाई गई और वे जेल चले गए। कोर्ट से सजा मिलने के बाद आजम की सदस्यता रद्द कर दी गई। 2022 में यहां उपचुनाव हुए। इस चुनाव के साथ ही आजम खान की बदकिस्मती भी शुरू हो गई। जेल में रहकर आजम खान ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीता भी, लेकिन आजम की बदकिस्मती ने उनका साथ नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद फिर उनको कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी सदस्यता रद्द हो गई। इसके बाद आजम खान के सियासत पर ऐसा दाग लगा जो जल्द मिटने वाला नहीं था। इस सीट पर फिर उपचुनाव हुए। भाजपा ने आजम खान के किले को ध्वस्त करके भगवा लहरा दिया। आजम खान तो यहां से खुद चुनाव लड़ नहीं सकते थे, इस वजह से उन्होंने आसिम रजा को सपा का टिकट दिलवाया, लेकिन उपचुनाव में मिली हार से सबसे अधिक नुकसान सपा को हुआ। सपा ने रामपुर लोकसभा सीट गंवाई, फिर विधानसभा। ऐसे में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में रामपुर सीट सपा के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। रामपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें स्वार, चमरौआ, बिलासपुर, रामपुर और मिलक है। आंकड़ों पर नजर डालें तो यूपी के सबसे अधिक मुस्लिम रामपुर में रहते हैं। यहाँ करीब 52% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। बाकी की आबादी हिंदुओं और अगड़ी पिछड़ी जातियों में बटी हुई है। इस सीट पर हिंदू समुदाय के लोग अल्पसंख्यक में आते हैं। इस सीट की एक खासियत यह भी है कि यहाँ से देश के पहले सांसद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। इसके बाद यह सीट कई सालों तक नवाब परिवार के कब्जे में रही। 5 बार जुल्फकार अली खान और 2 बार उनकी बेगम नूर बानो सांसद चुनी गई। फिलहाल 2024 में रामपुर का वोटर किस ओर रुख करता है, ये देखने वाली बात है। आजादी के बाद से ही रामपुर सीट की गिनती मुस्लिम बहुल्य सीटों में होती है। प्रदेश में सबसे ज्यादा इस सीट पर मुस्लिम वोटरों का होना एक वजह है। 1952 में हुए पहली बार चुनाव में कांग्रेस के अब्दुल कलाम आजाद ने चुनाव जीता था। इसके बाद 1957 से 1971 तक ये सीट कांग्रेस के कब्जे में रही। इस सीट पर 2 बार राजा सईद अहमद मेहदी, 2 बार जुल्फकार अली खान सांसद बने। 1977 के चुनाव में इस सीट पर भारतीय लोकदल के राजेंद्र कुमार शर्मा जीते। 1980 में फिर कांग्रेस वापसी करते हुए इस सीट पर कब्जा कर लिया और 1989 तक जुल्फकार अली खान ने राज किया। 1991 में पहली बार भाजपा के राजेंद्र कुमार शर्मा सांसद चुने गए। 1996 में फिर कांग्रेस ने दांव आजमाया और जीत हासिल की। इस दौरान बेगम नूर बानो सांसद चुनी गई। 1998 के चुनाव में इस सीट से मुख्तार अब्बास नकवी ने भाजपा के टिकट से चुनाव लड़कर जीता। 1999 में फिर कांग्रेस लौटी और एक बार फिर बेगम नूर बानो सांसद चुनी गई। 2004 में यहाँ के हालात बदले और कांग्रेस का सफाया हो गया। 2004 से 2014 तक समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल करी। इस दौरान अभिनेत्री जयप्रदा सांसद चुनी गई, लेकिन 2014 में मोदी लहर आई और सपा हार गई। इस सीट पर भाजपा के नेपाल सिंह सांसद चुने गए। 2019 में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर आजम खान लोकसभा चुनाव में उतरे और जीत हासिल की, लेकिन 2022 में उपचुनाव हुए। इस दौरान ये सीट भाजपा के खाते में चली गई। वर्तमान में रामपुर से भाजपा के राम सिंह लोधी सांसद हैं। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में करीब 16 लाख से अधिक मतदाता है। 2019 के आंकड़ों की बात करें तो इसमें करीब 8,72,084 वोटर पुरुष हैं, जबकि 7,44,900 महिला वोटर हैं। 2014 में यहाँ कुल 59.2% वोट पड़े। इसमें से करीब 6,905 वोट नोटा को गए। 2011 की जनगणना के अनुसार रामपुर क्षेत्र में कुल 50.57% से अधिक लोग मुस्लिम आबादी के हैं। रामपुर की 5 विधानसभा सीटों में से एक सीट स्वार विधानसभा अपना दल सोनेवाल का कब्जा है। यहां से वर्तमान विधायक शफीक अहमद अंसारी हैं। उन्होंने सपा के अनुराधा चौधरी को 8,724 वोटों से हराया था। चमरौआ विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर सपा के वर्तमान विधायक नसीर अहमद खां हैं। उन्होंने भाजपा के मोहन कुमार लोधी को 34,290 वोटों से परास्त किया था। बिलासपुर विधानसभा सीट से भाजपा के बलदेव सिंह औलख विधायक है। उन्होंने सपा के अमरजीत सिंह को महज 307 वोटों से हराया था।
रामपुर में अभी तक मुस्लिम विधायक ही रहा है। 2022 के उपचुनाव में पहली बार यहां से हिंदू विधायक चुना गया। वर्तमान में भाजपा के आकाश सक्सेना विधायक हैं। उन्होंने सपा के आसिम रजा को 34,136 वोटों से परास्त किया था। मेलक विधानसभा सीट की बात करें तो वर्तमान में भाजपा की श्रीमती राजबाला विधायक हैं। इन्होंने सपा के विजय सिंह को 5,912 वोटों से हराया था। अब देखने वाली बात यह होती है कि रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का दबदबा बरकरार रहता है या भाजपा फिर एक बार समाजवादी पार्टी को हराने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द हल्ला बोल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।